हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अध्याय में। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। यानी कि पुरुषोत्तम मीन सर्वोच्च पुरुष, है ना। सर्वोच्च पुरुष का योग। पुरुषों में सबसे उत्तम कौन है? सर्वोच्च पुरुष। और वो कौन है? स्वयं श्री भगवान, है ना। तो उनके साथ योग, यानी कि उनके साथ कनेक्शन, उनका उनके साथ संबंध का को एस्टेब्लिश करना, भगवान के साथ संबंध पुरुषोत्तम योग कहलाता है। तो विशेष चैप्टर है, चलिए समझते हैं क्या इसमें भगवान ने हमारे लिए रखा है, जानने की कोशिश करते हैं। अध्याय भगवान के श्रीमुख से शुरू हो रहा है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमघ शाखम शश्वतम प्राहुर्वयम छंदासि यस्य प्राणानि यस्तदे यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकली टिपिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे भगवान जो है हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले चैप्टर्स में हमने जाना था, अर्जुन ने पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जाना था, उसके बाद प्रकृति के गुण जाने थे, है ना, और उनकी डिटेल जानी थी। अभी क्या है, उसको और स्ट्रॉन्ग समझाते हुए भगवान हमें एक उदाहरण दे रहे हैं अश्वत्थ के वृक्ष का। तो एक्चुअली यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं। तो क्या आप लोगों ने कहीं ऐसा कोई वृक्ष देखा है? बताइए मुझे, कोई जानता है इस वृक्ष को जिसकी जड़ें ऊपर की ओर होती हैं? हरे कृष्णा, कोई भी जानता है तो मुझे हैंड रेस करके बता सकते हैं। क्या हम जानते हैं ऐसा कौन सा वृक्ष है? हरे कृष्णा, अगर आप जानते हैं तो प्लीज बताइए। कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसा कोई वृक्ष होता ही नहीं है। ये वृक्ष कहाँ होता है? ये वृक्ष क्या है एक्चुअली? ये एक प्रतिबिंब है, यानी कि ये एक छाया है। किसकी? जो ओरिजिनल वृक्ष है उसकी छाया जब ये जल में दिखाई देती है, बहुत थोड़ा सा भगवान ने ना टेक्निकली टिपिकल एक एग्जाम्पल हमें दिया है। जब इस वृक्ष की छाया जल में दिखाई देती है तो इसको क्या कहा जाता है कि एक उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष नहीं है। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष एक्चुअली कहाँ है? ये वृक्ष भगवान के धाम में है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है? उसका प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है। या इसे कैसा समझ सकते हैं कि ये जो वृक्ष है ये भगवान का एक तरीके से धाम है ना। उसका प्रतिबिंब क्या है? उसका प्रतिबिंब, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो हमारा भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। भगवान ने इतना टेक्निकल टफ एग्जाम्पल क्यों लिया, और अश्वत्थ का ही वृक्ष क्यों लिया? एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि अश्वत्थ का ही वृक्ष क्यों, और ये एग्जाम्पल किस लिए है? अश्वत्थ अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है, अश्वत्थ का जो वृक्ष होता है वो बहुत ही ज्यादा घना होता है। उसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, बहुत शाखाएं होती हैं। एक उसकी मूल जड़ होती है, और उसके बाद जैसे आपने देखा होगा ना, बरगद का वृक्ष जो होता है वो बहुत घना हो जाता है, बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, तो उसके नीचे जड़ें लटकती रहती हैं, उसकी उसकी शाखाएं निकलती रहती हैं और लटाएं आती रहती हैं उसमें से। ऐसे ही जो ये अश्वत्थ का वृक्ष है, ये इस तरीके का वृक्ष होता है कि इसमें से जब जटाएं इसकी निकलती हैं तो वो नीचे जमीन में चली जाती हैं और जड़ बन जाती हैं ना। जमीन के संग संपर्क में आते ही वो जमीन के अंदर चली जाती हैं और जड़ बन जाती हैं, और उस एक वृक्ष से बहुत सारे वृक्ष कनेक्टेड लगते हैं। तो व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता कि मूल वृक्ष कहाँ से शुरू होता है, फिर भी कहीं ना कहीं एक मूल जड़ होती है। तो देखने में आपको ये वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत सारे वृक्षों का एक झुंड है, लेकिन ये होता एक ही वृक्ष है। तो बहुत जटिल वृक्ष होता है, इसलिए भगवान ने अश्वत्थ के वृक्ष का हमें उदाहरण दिया है। अश्वत्थ का वृक्ष बहुत जटिल होता है। अगर इसमें कोई पशु पक्षी बनता, पशु तो नहीं, पक्षी फंस जाए तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा, कि वो चारों तरफ फंस जाएगा, वो ये समझ ही नहीं पाएगा ये कहाँ से शुरू हो रहा है तो ये कहाँ पर खत्म हो रहा है, इसकी शाखाएं कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से
जा रही हैं। तो उसी तरीके से ये जो वृक्ष है, ये जो भौतिक जगत है, इसे भी एक मतलब एक तरीके से एक उपमा दी गई है अश्वत्थ के वृक्ष के समान। हमारा जो ये भौतिक जगत है, ये एक्चुअल में जो भगवान का संसार है उसका एक तरीके से छाया है ना। तो बिल्कुल प्रतिबिंब है। तो यहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है। वहां जो कुछ होता है, अगर वहां सुख है तो यहाँ दुख होता है ना। अगर वहां शांति है तो यहाँ अशांति होती है। तो ये बिल्कुल अपोजिट प्रतिबिंब है वहां का, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक तो ये प्रतिबिंब है, दूसरा ये अपोजिट प्रतिबिंब है, तीसरी बात ये जटिल है। क्यों जटिल है? ये अश्वत्थ के वृक्ष की तरह जटिल है। तो भगवान ने अश्वत्थ का वृक्ष का एग्जाम्पल बहुत सोच समझ के लिया है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसकी जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं और पत्तियां नीचे की ओर आती हैं। और ये जो पत्तियां हैं ये वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो भगवान ने जब ये वृक्ष रूपी इस जगत में हमें भेजा, तो इसमें हमारे लिए हमें इस वृक्ष में हम इसमें ना उलझें, हम इससे थोड़ा सा निकलने का प्रयास करें। उसके लिए भगवान ने क्या करा, उसके लिए भगवान ने वेद भेज दिए। तो वेद भेज दिए, और वेद क्या भेजे, वेद में एक्चुअली है क्या, वेद क्या है, वेद है भगवान की वाणी जो भगवान ने स्वयं बोला है। और उसका जो लक्ष्य है वेदों का वो क्या है, वो भगवान को जानना है ना। तो जो व्यक्ति इस जगत में रहते हुए इस वृक्ष को समझ लेता है और ये मान जाता है कि हम इस वृक्ष में उलझे हुए हैं, और उसको हम भगवान की का जो दिया हुआ ज्ञान है उसके द्वारा समझकर इस वृक्ष को काट सकते हैं, इस वृक्ष से निकल सकते हैं, वो व्यक्ति ज्ञानवान माना जाता है। वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में माना जाता है, और अपने बंधनों से निकल कर वो व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने यहाँ एक उदाहरण अर्जुन को दिया है। बहुत जटिल उदाहरण है, हो सकता है आपको आज समझ में ना आए, हो सकता है आपको अभी समझ में ना आए, कभी कभी आप दोबारा इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आए। वैसे मुझे लगता है कि आपको समझ आएगा। हो सकता है कि आपको ये दोबारा भी समझ में ना आए, जब आप तीसरी बार पढ़ेंगे तब समझ में आए, क्योंकि इसे समझना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी ये है। तो कोशिश करेंगे आपको पूरी तरीके से समझाने की। हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम में ये समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को ये जो जटिल वृक्ष है इससे बाहर निकालने का प्रयास करना है। तो भगवान का जो ये ज्ञान का एक सेक्शन है ना, ये इतना सुंदर है कि आप ये देखिए कि हम जितना भक्ति में थे वहां पे, जितना आसानी से भक्ति करते जा रहे थे, हमारे लिए ज्ञान टेक्निकली उतना टफ होता जा रहा है। कि मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि देखो जो चीज तुम पाना चाहते हो वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इजी वे में इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से हमें एक एग्जाम्पल से इस बात को समझा दिया। तो ज्ञान टफ तो बहुत है, लेकिन भगवान हमारे लिए उसे आसान बना रहे हैं ताकि हम इस चीज को समझ जाएं और हम इस जगत से मुक्ति प्राप्त कर लें। तो अभी आगे देखिए, जब समझते हैं और क्या है। पहले श्रीला प्रभुपाद जी हमें इस जो अध्याय है इसके तात्पर्य में बताएंगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा हुआ है वो उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। यानी कि हम जैसे लोग जो हम कर्म में लगे हुए हैं, इस वृक्ष में बंधन कैसे होता है, इस वृक्ष का बंधन होता है जब हम सकाम कर्म करते हैं, और सकाम कर्म करने के बाद हम उनके फलों का उपभोग करते हैं, उनसे आसक्ति रखते हैं, तो हम इस वृक्ष के अंदर उलझते चले जाते हैं, क्योंकि हम फल से बंधते जा रहे हैं, है ना। तो जब हम फलों का, हमें क्या करना होगा, हमें अगर इस वृक्ष से निकलना है तो हमें निष्काम कर्म करना होगा। निष्काम कर्म क्या होगा, या तो हम जैसे सकाम कर्म कर रहे हैं तो उनके फलों का त्याग कर दें, यानी कि फलों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें, या केवल भक्ति में कर्म करें। अगर हम वो वाले कर्म करते हैं तो हम इस वृक्ष को काट सकते हैं, यानी कि हम इस वृक्ष की उलझनों में उलझेंगे नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। जो लोग यहाँ सकाम कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं वो कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, कर्म करते हैं, फल भोगते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं, और ये चक्र हमेशा चलता रहता है।
वैदिक स्त्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे इस वृक्ष के पत्ते हैं। लेकिन भगवान ने हम लोगों को यहाँ पर, अभी अर्जुन ये पूछ सकते हैं भगवान अगर ये वृक्ष इतना टिपिकल है, या हम भी पूछ सकते हैं भगवान, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान ने हमें यहाँ इस जगत में भेजा ही क्यों, या हम कैसे आए, है ना, हम यहाँ कैसे आए, तो क्यों भेजा, तो क्यों भेजा, तो इसलिए क्योंकि हमारी स्वतंत्र होने की इच्छा थी इसलिए भेजा। कैसे भेजा, भगवान ने पदार्थ में चेतना का इंजेक्शन करा और हमें यहाँ इस जगत में भेज दिया। मैंने कल आपको समझाया था, पदार्थ में जैसे ही चेतना मिलती है तो जीव का निर्माण होता है। भगवान पृथ्वी को वो बीज देते हैं जिससे हम जो है पृथ्वी को, यानी कि इस प्रकृति को, पृथ्वी को नहीं एक्चुअली प्रकृति को बीज देते हैं और हम यहाँ अस्तित्व प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान ही हमारे पिता हैं और प्रकृति हमारी माता ही, हमने कल जाना था। भगवान हमें भेजते ही क्यों है ना, ये भेजा तो हमें भगवान ने अकेला छोड़ दिया, भगवान इतने निर्दयी हैं कि उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया, तो नहीं, भगवान बहुत दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी जाने की इच्छा थी तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता था, मैंने तुम्हें भेजा, लेकिन साथ में मैंने क्या भेज दिया, मैंने वेदों का ज्ञान भेज दिया। अगर तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे, वेदों का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, अगर तुम इस ज्ञान को समझ जाओगे तो तुम इस जगत के रूपी वृक्ष को काट कर इससे ऊपर उठकर मुझ तक आ सकते हो, है ना। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यानी कि ये जड़ कहाँ से शुरू होती है, ब्रह्मा जी के जड़ से शुरू होती है। सृष्टि की रचना किसने करी थी, वैसे तो स्वयं भगवान ने करी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना कि आप इस सृष्टि की रचना करेंगे, वो रचना करते हैं सृष्टि की। तो सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी करते हैं, तो ब्रह्मा जी इस वृक्ष को फैलाते हैं, इस जगत को फैलाते हैं। तो जड़ जो है, कारण जो है वो कौन है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा से वो वृक्ष शुरू होता है, ठीक है। और वहां पर ब्रह्मा जी से ये वृक्ष फैलता है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। ये वृक्ष क्या है, ये वृक्ष हमारा मोह है ना। ये वृक्ष क्या है, ये वृक्ष प्रतिबिंब है उस जगत का। लेकिन यहाँ हम बनते क्यों हैं, यहाँ हम अपने मोह के कारण बनते हैं। जितना ज्यादा हमारा मोह होता है उतनी ही ज्यादा हमारी उलझने होती हैं। तो हमें समझना होगा कि अगर हमें इस वृक्ष से निकलना है तो हमें निष्काम कर्म करने होंगे, हमें मोह के बंधन को काटना होगा, हमें मोह को छोड़ना होगा और भगवान को लक्ष्य बनाना होगा। कितना सुंदर उदाहरण, भगवान ने कितना टेक्निकली हमें समझाया क्योंकि आवश्यक था। तो भगवान ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम इस जगत रूपी वृक्ष में मोह के जाल में फंसे हुए हैं, मोह की वजह से फंसे हुए हैं। इसको हम काट सकते हैं, कैसे काटेंगे अभी आगे बताया जाएगा। हम 13वें अध्याय तक ये देख चुके हैं कि भगवत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। यानी कि हमें पता चल चुका था भक्ति के सेक्शन में कि भक्ति सबसे अच्छी है, भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति। अगर भक्ति को समझना चाहते हैं तो भक्ति क्या है, भौतिक कार्यों से विरक्ति, भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। यानी कि हमें भौतिकता से दूर होना है और भगवान की सेवा में खुद को लगाना है। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, इसका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक संपूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है ना। ये ब्रह्मांड शुरू कहाँ से होता है, ब्रह्मांड भौतिक पदार्थ से शुरू होता है। इस ब्रह्मांड को एक्चुअली एक एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है। ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये एक नारियल की तरह होता है। तो जैसे जो नारियल है उसका फल अंदर होता है और वो बाहर से बहुत हार्ड शेल में होता है ना। तो यहाँ जो पदार्थ है, यानी जो भौतिकता है, भौतिक पदार्थ जो है उसका बहुत हार्ड शेल भगवान ने हमारे इस ब्रह्मांड के चारों तरफ बना रखा है ना। बहुत सारी लेयर उसकी होती हैं जिनसे ये शेल तैयार है। कल मैंने आपको दिखाया बेटा, जब मैं गर्भोदक्षय ओशिन का आपको एक वो दिखा रही थी, डायग्राम दिखा रही थी, तो उसमें आपने देखा था, पिक्चर दिखा रही थी, तो आपने देखा था कि उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बनी थी। उसे महत तत्व कहा जाता है। हम इसमें डिटेल में यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप ये समझिए इन सब पदार्थों को मिलाकर महत तत्व कहा जाता है। और ये जो महत तत्व होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, इससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये जो स्ट्रॉन्ग लेयर है, हार्ड शेल जो है नारियल का, वो हमारे इस ब्रह्मांड का महत तत्व है, ठीक है। उसके बाद अंदर जो होता है नारियल में पानी भरा हुआ होता है ना।
तो ऐसा ही हमारा इस संसार में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है ना। तो हम इस संसार में हम जल, हमारा संसार, ये जो ब्रह्मांड है इसका बहुत अधिक पार्ट जो है वो जल है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, उस जल के ऊपर केवल और केवल अंधकार होता है, अंधकार के सिवा वहां कुछ भी नहीं होता है ना। तो वो जो अंधकार है वो भगवान की कृपा, भगवान अपनी कृपा कैसे भेजते हैं, आगे हम इसे श्लोक में भेजे बताएंगे। तो भगवान की कृपा से ही वो जो जल है, वो जो ब्रह्मांड है, ये संचालित होता है। तो इस संसार की जो जड़ें हैं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, अर्थात इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक यानी भौतिक पदार्थ की प्रक्रिया शुरू होती है। इस सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जिससे अनेक लोग उसी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात धर्म के, अर्थात काम मोक्ष के द्योतक हैं। इस पेड़ पे जो फल लगते हैं ना, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल लगते हैं। ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है, इस पे फल भी लगते हैं, और वो फल क्या है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और हम उन फलों को चखते हैं, है ना। तो जो लोग मोक्ष को चखते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग धर्म अर्थ और काम में लगे रहते हैं वो इस फल में बंधते चले जाते हैं, वो इस वृक्ष में बंधते चले जाते हैं। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। मैंने बताया कि इसका प्रतिबिंब दिखता है, तो प्रतिबिंब कहाँ देखा जा सकता है, जलाशय में देखा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है। उसकी जड़ें ऊपर की ओर, शाखाएं नीचे की ओर दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष, आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष, वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में बाहर निकलना चाहता है, वो वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेता है, और फिर इस वृक्ष से विरक्ति ले लेता है। तो जो व्यक्ति समझदार होते हैं, जिनको इस वृक्ष से बाहर निकलना होता है, वो भक्ति के द्वारा या विरक्ति के द्वारा इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ इसको बहुत आसान बनाते हुए समझा दिया है। तो क्या कह रहे हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैली हुई है, और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। अब जब वृक्ष बढ़ रहा है तो वृक्ष में पानी भी आता होगा ना, तो पानी और पोषण कहाँ से मिलता है। जनरली तो पानी और पोषण हम लोग वृक्ष को डालते हैं, या आध्यात्मिक वाले जगत में भगवान उसका पोषण कर रहे होंगे। यहाँ जो भौतिक जगत है, ये जो अश्वत्थ का वृक्ष का जो प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है, जटिल प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को पोषण कहाँ से मिल रहा है, ये प्रतिबिंब जो हमारे 3 गुण हैं इनसे पोषण पाता है। जितने ज्यादा गुणों की वजह से, 3 गुण है ना, सात्विक, तामसिक और राजसिक, इन गुणों की वजह से हम बंधन में और मोह में फंसते हैं। जितने ज्यादा हमारे अंदर ये गुणों का विकास होता है, उतने ही ज्यादा हम इस बंधन में फंसते चले जाते हैं, और ये जो वृक्ष है हमारे लिए जटिल पे जटिल होता जाता है। इंद्रिय विषय, हमारे जो इंद्रिय विषय है, हमारी जो आसक्ति का कारण है, इंद्रियां जो हमारी हैं, वो इसमें हमें बांधने का कार्य करती हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जैसी जड़ें ऊपर बंध रही हैं, वैसी जड़ें नीचे भी बढ़ रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इसकी जड़ें नीचे की तरफ भी फैलती हैं। तो जड़ें ये ऐसे फैल जाती हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते। ये इतना उलझन वाला वृक्ष हो जाता है, जो मोह रूपी वृक्ष है, जो ये संसार रूपी वृक्ष है, हमारे लिए इतना उलझन वाला हो जाता है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसका शुरू कहाँ से हुआ था और इसका अंत कहाँ से हुआ था। और हमने आपको चारों तरफ कर्म में कर्म, कर्म में कर्म, सकाम कर्म, सकाम कर्म, मोह लोभ इच्छाएं, इंद्रिय विषय, इनमें खुद को बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं, बांधते चले जाते हैं, ना आदि पता ना अंत पता, और हम इस वृक्ष में भटकते रह जाते हैं। ये तात्पर्य है इस वृक्ष के एग्जाम्पल का। बहुत टफ ये वृक्ष है, बहुत मुश्किल इससे निकलना है, लेकिन आसान हो जाता है। कैसे, प्रभु रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ओरिजिनलिटी है उसको हम इस जगत में नहीं जान सकते। ये तो प्रतिबिंब है, यहाँ तो वो चीजें हैं ही नहीं जो हमें समझनी होंगी, है ना, क्योंकि ये तो वैसा है ही नहीं, है ना। कोई भी नहीं समझ सकता इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, आधार कहाँ है ना। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ये वृक्ष कट सकता है, कैसे कट सकता है, जब हम अपने मन में विरक्ति ले आएंगे। विरक्ति किससे,
विरक्ति कर्मों के फल से, विरक्ति इंद्रियों के विषयों से, है ना। जब हम विरक्ति ले आएंगे तो हम इस वृक्ष को काट सकते हैं। तत्पश्चात उस स्थान की खोज करनी होगी जहां जाकर लौटना ना पड़े। अब ये वृक्ष कट गया, हमने इस जगत को छोड़ दिया, हमने इससे विरक्ति ले ली, तो हम जाएंगे कहाँ? हम तो भटकते रह जाएंगे। तो भगवान कहते नहीं, तुम नहीं भटकोगे। तुम्हें एक ऐसा स्थान खोजना है जहां पर तुम इस वृक्ष को काटने के बाद परमानेंट रह सकते हो और लौटना ना पड़े। और वो कैसे मिलेगा? भगवान की शरण जाने पर मिलेगा, जिसे अनादि काल से प्रत्येक सूत्रपात का विस्तार होता आया है ना। तो भगवान की शरण लेकर हम कहाँ जाएंगे? भगवान की परा प्रकृति में पहुंच जाएंगे, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाएंगे। वहां जाकर हम इस वृक्ष से मुक्ति पा लेंगे और भगवान के शरणागत हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने हमें इस ज्ञान को दिया है। समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा और खुद को इस वृक्ष से निकालने का प्रयास कीजिएगा। अभी देखिए, अभी भगवान बता रहे हैं कि जैसे अर्जुन ने पूछा कि ना, अभी बताती हूँ मैं आगे। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद् यदि गत्वा न निर्वतन्ते तदाम परमं मम। मेरा यह धाम परम धाम है, न तो सूर्य के चंद्र प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, न चंद्र के प्रकाश द्वारा, न अग्नि से, न बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं। तो अर्जुन ने जैसे पूछा था ना कि आप इस संसार में व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं, उसकी हेल्प नहीं करते हैं, तो भगवान ने इस संसार में हमारे लिए वेदों का ज्ञान भेजा था हमारी हेल्प के लिए। तो क्योंकि ये संसार अंधकार में, मैंने बताया था ना, या तो नारियल के अंदर जल है या फिर अंधकार ही अंधकार है। तो इसमें, इस ब्रह्मांड में ना तो कोई हवा या वायु किसी तरीके की बाहर से प्रवेश कर पाती, कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में बाहर से प्रवेश नहीं कर सकती। और ये ब्रह्मांड में यहाँ से बाहर भी कुछ नहीं जा सकता। भगवान ने इसको एयर टाइट कर दिया है महतत्व के लेयर से, है ना। और यहाँ पर जब, क्योंकि अब हम अंधेरे में बैठे रहते तो हम करते क्या, तो भगवान ने हमारे लिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भेज दिया ताकि हम अंधकार में ना रहें। तो भगवान ने हमारी सहायता करी। अब तुम चले गए हो, स्वतंत्र रहना चाहते, जैसे कोई बच्चा होता है ना, अपने पेरेंट्स के संग अब नहीं रहना चाहता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। तो पेरेंट्स बहुत रोकना चाहते हैं उस बच्चे को, पर वो बच्चा नहीं मानता। तो भगवान, पेरेंट्स क्या करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा है, तुम अलग रहना चाहते हो, तुम अलग रह लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर भी उस बच्चे की सपोर्ट के लिए, उसकी केयर के लिए देखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, कोई परेशानी तो मेरे बच्चे को नहीं है, उसे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है। जो सहूलियत हो सकती है उस बच्चे को देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनका मन कभी भी उस बच्चे से अलग नहीं होता, है ना। ऐसे ही हमारे लिए भगवान है, वो कभी भी हमसे अलग नहीं होते। लेकिन भगवान साथ में यहाँ क्या बता रहे हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। पर भगवान क्या बता रहे हैं, इस ब्रह्मांड में तो तुम्हें सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये जो मेरे ही प्रकृति है, ये जो मेरा जगत है, इसमें ना किसी सूर्य की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी चंद्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सूर्य चंद्र तो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो फिर जब वहां सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वहां क्या है जिससे प्रकाश होता है? वहां स्वयं भगवान का तेज है, भगवान का जो ब्रह्म रूप है, भगवान का जो तेज है, वो इतना ज्यादा तेजोमय है कि वहां भगवान के तेज से ही सारी चीजें प्रकाशित होती हैं। वहां कभी अंधेरा नहीं होता, वहां हमेशा रोशनी रहती है, वहां हमेशा प्रकाश रहता है। न सूर्य का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, भगवान के ब्रह्म स्वरूप का प्रकाश, भगवान का तेज, भगवान का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि वो प्रकाशमान रहता है। भगवान का जो तेज है उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। जो ब्रह्म अनुभूति है वो भगवान का ही तेज है। वो हमारी फर्स्ट स्टेज है भगवान को प्राप्त करने की, दूसरी परमात्मा और तीसरा भगवान है। तो जो ब्रह्म स्वरूप है वो भगवान का ही तेज है। तो जो निराकारवादी लोग होते हैं भगवान के तेज का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन वो भगवान का ही अंश है, सकार के बिना निराकार नहीं होता। तो ये जो भगवान कह रहे हैं वहां किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जब वहां किसी चीज की, इस तरीके की भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो जो लोग वहां जाते हैं वो वहां से वापस कभी भी नहीं आते। उनका आने का कोई भी मतलब औचित्य ही नहीं है। जो वहां पहुंच जाते हैं वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं।
ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मम षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षिता। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वो छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो अभी जैसे हम ये कहते हैं हम भगवान के अंश हैं, तो क्या हमारे अंदर वैसे गुण पाए जाते हैं जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं? यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या हमारे अंदर वो गुण पाए जाते हैं जो भगवान के अंदर पाए जाते हैं? यस और नो जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। हरे कृष्णा। सभी लोग जग रहे हैं क्या? यस। अमृता माता जी ने कहा यस। नो, पूजा माता जी नो कह रहे हैं। नो, ओके। यस और नो वाले दोनों ही आंसर हमें मिल रहे हैं। तो एक्चुअली हमारे अंदर भगवान के जैसे गुण पाए जाते हैं। नो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप ये बताइए, आपने क्या करा, हमारे पास एक गुलाब का फूल है, ठीक है। गुलाब के फूल की कुछ पत्तियां हमने तोड़ दिया, उससे टूट गई। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसका टेक्सचर जो है गुलाब की पत्तियों का, चैट बॉक्स में ही बता दीजिएगा, वैसा ही रहेगा जैसा फूल का था, या उसमें से जैसे सुगंध आ रही है फूल में से, तो क्या वो सुगंध पत्तियों में से भी आएगी या नहीं आएगी? यस और नो जल्दी बताइए। जो सुगंध हमें गुलाब के फूल से मिल रही है वो पत्तियों से मिलेगी या नहीं? यस मिलेगी। अब आपने भोजन बनाया, या सूप मान लेते हैं ना, आपने सूप बनाया, ठीक है। 100 लोगों की सर्विंग के लिए आपने सूप बनाया, एक बहुत बड़े भगोने में या किसी बहुत बड़े बर्तन में आपने उसको बनाया, ठीक है। सारे मसाले वसाले डाल के बिल्कुल परफेक्टली फिट कर दिया। अब आपको भोग लगाना है, भोग लगा के आपने उसमें सारे उसमें उसे मिला दिया, ठीक है। वो प्रसादम बन गया। अभी आप उसमें से क्या करेंगे, छोटी छोटी कटोरियों में उन्हें डाल देंगे और वो लोगों को वितरित आपको करना है। तो आपका जो सूप है, आपका जो प्रसादम है, उसका जो टेस्ट है वो मेन सूप के जैसा होगा जैसा भगोने में है, या उससे अलग होगा? यस और नो, सेम सेम होगा या नहीं? टेस्ट सेम होगा? यस है ना, सेम होगा। तो जब हमने किसी मेन चीज से किसी उसके पार्ट को निकाला, तो जो मेन है जो पूर्ण है उससे हमने उसका एक अंश निकाल लिया, तो उस अंश के अंदर भी वैसे ही गुण होते हैं जैसे कि संपूर्ण में होते हैं। जैसा ही जैसे सूप का टेस्ट उस भगोने के अंदर, उस बड़े बर्तन के अंदर रहेगा, वैसा ही टेस्ट किसमें रहेगा? उस बाउल में रहेगा, कटोरी में रहेगा, जिसमें से आप वो उस सूप को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा, हम क्योंकि हम भगवान का शाश्वत अंश है, हम कभी भी भगवान से अलग नहीं होते। हम भगवान से के मतलब अंश हमेशा रहेंगे, ये बात हमेशा परम सत्य रहेगी। तो हमारे अंदर वैसे ही गुण होते हैं जैसे भगवान के अंदर होते हैं। कल मैंने ये बात आपको समझाई थी, हमारे अंदर वैसे ही गुण होते हैं जैसे भगवान के अंदर होते हैं। फर्क क्या होता है? हमारे पास फर्क होता है क्वांटिटी का। क्वालिटी वाइज हम भगवान के अंश हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज हमारे अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस है। हमारे अंदर भगवान का 1% वो गुण हो सकते हैं, जो भगवान के अंदर संपूर्ण 100% गुण है, क्वालिटीज हैं, वो हमारे अंदर 1% अंश हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ इस जीवन में, क्योंकि हम भगवान के अंश थे, तो गुण तो हमारे अंदर भी भगवान जैसे ही हैं, पर हम फंस क्यों गए यहाँ पर? हम फंसे हैं अपनी इंद्रियों के कारण, जिसमें मन भी सम्मिलित है। हम यहाँ अपनी इंद्रियों की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस वृक्ष में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ संघर्ष कर रहे होते हैं, है ना। हम अपने आप को भोग में लगाते रहते हैं, उनके फल को चखते रहते हैं, और अपने लिए बंधन कर्म करते रहते हैं और बंधन को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो हम फंस रहे हैं यहाँ पर इंद्रियों की वजह से, जिसमें मन सम्मिलित है। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी आती है, मैं आपको सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, ठीक है, जो भगवान के उसको पता चला कि मैं यहाँ भौतिक जगत में हूँ। तो वो क्या करता है, उसको पता चला कि भक्ति के द्वारा हम इस भौतिक जगत के झंझटों से मुक्त हो सकते हैं। तो उसने क्या करा, भक्ति करनी शुरू कर दी, भगवान की भक्ति करता रहा और भगवान की भक्ति में लगा रहा। वो क्या करता था, उसके पास बहुत सारे काम थे, उसने अपने कामों को लिमिटेड कर दिया, और लिमिटेड करके वो भगवान की भक्ति में लग गया। मतलब वो उतना अर्जित करता था, उतना अर्न करता था, जितना उसका जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है। वो उतना कमाता था, अपना जीवन चलाता था, और भगवान की भक्ति में लगा रहता था, और संतुष्टि का एक जीवन जी रहा था। एक दिन वो एक व्यक्ति को देखता है, जिसने जो एक तरीके से जैसे वो होता है ना, सामान ले जाने के लिए एक ठेला या कार्ट होता है, वो उस तरीके से एक रिक्शा को, एक कार्ट को खींच कर लेके जा रहा था।
उसके ऊपर बहुत सारी बोरियां लदी हुई थी, बहुत सारा भार उसके ऊपर था। तो वो एक चक्कर लगाता है, दूसरा चक्कर लगाता है, तीसरा चक्कर लगाता है, उस व्यक्ति को देखता है वो कि ये व्यक्ति बार बार सामान ढोकर लेकर जा रहा है। तो वो उससे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं माल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़कर आ रहा हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ज्यादा से ज्यादा माल छोड़कर आऊंगा, ये मेरे पास अभी एक कार्ड है, मैं इससे सामान को छोड़ छोड़ कर आता हूँ, फिर मैं दो कार्ड बनाऊंगा। और वो बोलते हैं, पहला व्यक्ति बोलता है कि फिर उससे क्या होगा, कि मैं फिर तीसरा कार्ड बनाऊंगा, फिर उससे क्या होगा कि मैं फिर उसके बाद चौथा कार्ड बनाऊंगा, और मैं ऐसे ऐसे करके माल ढोता चला जाऊंगा। फिर वो बोलता है कि तुम चार कार्ड बना के क्या करोगे, कि मेरे चार बच्चे हैं, जैसे मैं इस माल को ढो रहा हूँ वैसे ही मैं उन्हें भी इसमें लगा दूंगा, और वो भी ये सामान इधर से उधर पहुंचाएंगे और पैसे कमाएंगे। उससे तुम क्या करोगे? उसे मैं ये करूंगा कि हम घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो भी कुछ उन्हें करना है वो करेंगे। और फिर तुम क्या करोगे लास्ट में, कि जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तो मैं संतुष्ट होकर एक जगह बैठ जाऊंगा और उन्हें देखता रहूंगा। तो उसने बोला कि तुम इतनी मेहनत करके लास्ट में क्या देखोगे, कि अब मेरे को एक जगह बैठकर संतुष्टि से ये सब देखना है ना। तो क्या पहला व्यक्ति कहता है, तो मैं भी संतुष्टि से बैठा हुआ हूँ और मैं भी ये सब कुछ देख रहा हूँ। तो जब तुम ये सब कुछ बिना संघर्ष करे एक तरफ शांति से बैठकर देख सकते हो, उतना अर्न कर कर जितनी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं या जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उतना ही अरेंज करके जब तुम देख सकते हो, तो इतनी लालसा में पड़ना ही क्यों है। अभी एक गाड़ी है, कल दो लेनी है, अभी एक घर है, कल दो लेने हैं, अभी लग्जरियस चीजें हमारे पास कम है, कल और ज्यादा बढ़ानी है, अब मुझे बच्चों को यहाँ भेजना है, कल मुझे बच्चों को वहां भेजना है। कर्तव्य पूरे करने चाहिए, लेकिन एक दायरे में रहकर करने चाहिए। लालसा जो है हमारी कभी खत्म नहीं होगी, लोभ लालच हमारा कभी भी खत्म नहीं होगा। और ये जीवन एक्चुअली संघर्ष के संग शुरू होता है। दुर्भाग्य हमारा ये है, हमारा जीवन ही संघर्ष के संग शुरू होता है और आजीवन ये संघर्ष हमारा चलता रहता है। हम संघर्ष में जीवन को शुरू करते हैं और संघर्ष के साथ ही अंत कर देते हैं। मृत्यु के जब समय आता है और अगर किसी मरने वाले व्यक्ति से पूछोगे कि क्या आप संतुष्ट हो, तो उसका उत्तर ना में ही आएगा। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमें ये जो सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है कभी कभी। हरे कृष्णा। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो जीवन है वो संघर्ष में बीत रहा है, पूरा जीवन हम संघर्ष में बिता देते हैं। तो जो मरने वाला व्यक्ति होता है, अगर आप उससे पूछेंगे कि क्या आपका जीवन संतुष्ट है, तो वो कहेगा नहीं, है ना। वो उसकी संतुष्टि होगी ही नहीं। जाने वाला व्यक्ति भी जो पूरा जीवन बिता चुका है, जिसके पास सांसें भी नहीं बची है ना, वो भी कहेगा कि नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी क्या रह गया, अभी मुझे इससे मिलना रह गया, अभी मुझे उससे मिलना रह गया, अभी मुझे इसे देखना रह गया, अभी मुझे उसे देखना रह गया, या फिर मुझे ये बताना रह गया, वो बताना रह गया, दो घड़ी और जी जाऊंगा, है ना। ऐसा उसके अंदर एक भाव रहता है। पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है, व्यक्ति आता है और चला जाता है, उसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो जब जीवन भर संघर्ष करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलनी, तो संतुष्टि का ऐसा रास्ता क्यों ना खोज लिया जाए कि हम इस जीवन को सुंदर बनाकर भगवान की सेवा में इसे लगाकर उतना जितना हमारे लिए आवश्यक है उतने में संतुष्ट होकर इस जीवन को सुंदर तरीके से जी रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों हम ये चाहते हैं कि हम अपने इस जीवन को केवल संघर्ष में ही बिताएं? क्यों चाहते हैं हम ऐसा, है ना, जबकि हम इस जीवन को संतुष्टि में भी बिता सकते हैं, है ना। तो पहले वाले व्यक्ति को थोड़ा करके जीवन की संतुष्टि मिल रही है और दूसरे वाले व्यक्ति की इच्छाएं ही खत्म नहीं हो रही हैं, और वो थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और के लालच में फंसा हुआ है। तो ये हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को सुंदर तरीके से बनाएं। भगवान से हम अलग हो गए स्वतंत्र इच्छा की वजह से। भगवान ने हमें साधन भी प्रोवाइड कराए यहाँ पर हर तरीके के, लेकिन उन साधनों में हम मोह में खुद बंध रहे हैं। भगवान ने हमें मोह में नहीं बांधा, मोह में हम फंस रहे हैं। भगवान ने हमें साथ में ज्ञान भी दे दिया कि जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हारी इच्छा हो, तुम इससे दूर हो जाना। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, हमारी जो इच्छा होती है उसको बल दे देते हैं। गलत करना चाहते हैं तो भगवान हिटलर तो है नहीं जो हमें रोकेंगे। भगवान कहते हैं भाई ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मैंने बुद्धि भी दी है। अब हम बुद्धि का उपयोग ही नहीं करना चाहते, तो फिर ये हमारी ही गलती है ना। भगवान अगर हम सही करना चाहते हैं तो हमें जो है
भगवान वो ज्ञान दे देते हैं। अब ये ज्ञान आता कैसे है ना क्वेश्चन, हालांकि ये मेरा था पर आंसर मैंने खुद ही दे दिया। तो चलिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, तो वो जब हम इस विरक्ति को चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम ये विरक्ति के शस्त्र से इस संसार रूपी जो वृक्ष है अश्वत्थ के वृक्ष को काट दें। तो मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था अभी पिछले सेशंस में, ज्ञान दीपेन, ज्ञान के दीपक के द्वारा, ज्ञान के दीपक के द्वारा, ज्ञान के प्रकाश के द्वारा भगवान हमारे इस जो अंदर का अंधकार है उसको समाप्त कर देते हैं। ज्ञान कहीं और से नहीं आता, ज्ञान हमारे हृदय से ही आता है ना। और भगवान उस अंदर के प्रकाश को, हमारे हृदय को प्रकाशमान कर देते हैं, और हम ज्ञान के शस्त्र के द्वारा इसको काट देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भगवान के, क्योंकि हम अंश हैं, भगवान से अलग नहीं है, तो हमें खुद को भगवान का अंश, पार्ट एंड पार्सल समझकर भगवान की सेवा में लगना होगा। इंद्रियों विषय से मन को हटाना होगा। ठीक है, शरीरम यद वाप्नोति या च युक्त क्रमात् ईश्वर ग्रहति ग्रहित वेतानि संयाति वायुर्गंधानि विश्यात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि से को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वायु एक शरीर धारण करती, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये जो हमारी आत्मा है ये शरीर से भिन्न है, ये हम सभी जानते हैं। तो जब आत्मा एक शरीर में आती है, कुछ समय तक वो उस शरीर में रहती है और कुछ समय बाद वो उस शरीर से निकल जाती है और दूसरे शरीर में पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरे शरीर में पहुंचती है, फिर दूसरे शरीर का उपयोग करती है, फिर तीसरे शरीर में पहुंच जाती है, क्योंकि हमने बंधनों को नहीं काटा था। हम तो इस अश्वत्थ के वृक्ष में उलझे हुए हैं ना, तो जन्म जन्मांतर लेते रहते हैं, और हम एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण के द्वारा जाते रहते हैं। आत्मा जो है, ये जो हमारी आत्मा है, शरीर जो है वो उसका वस्त्र है। आत्मा का वस्त्र क्या है, ये शरीर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, सुबह शाम दोपहर कहीं जाना है तो बदल लिए, कुछ गंदे हो गए तो बदल लिए, सुबह से शाम तक पहन रखे थे तो नाइट ड्रेस पहन लिया आपने अपना, है ना, फिर सुबह उठे फ्रेश हुए फिर आपने अच्छे से वस्त्र पहन लिए, कहीं और आपको किसी फंक्शन में जाना है तो आपने चेंज कर लिया, मार्केट जाना है तो आपने चेंज कर लिया। जैसे आप वस्त्र बदलते रहते हो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वैसे ही हमारी आत्मा उसकी जरूरत के अनुसार और हमारे कर्मों के अनुसार वस्त्र बदलती रहती है। ठीक है, तो ये वस्त्र टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। कर्म हमें एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र की तरफ ले जाते हैं, जैसे वायु सुगंध को लेकर जाती है। जब कहीं पर कोई फूल खिला हुआ होगा, वायु वहां से आएगी तो वो सुगंध को अपने साथ ले जाएगी। वैसे ही हमारा जो ये शरीर है, कर्मों के बंधन में हम लोग जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा हमें ले जाती रहती है, क्योंकि हमने अपने लिए वो बंधन ही सेलेक्ट करा है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान नाक जीभ इंद्रियां तथा त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है, और इस प्रकार इंद्रिय विषय एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करते हैं। हम क्या करते रहते हैं, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, वहां पे हमें नाक कान जीभ ये इंद्रियां हमें मिलती रहती हैं, हमें मन भी मिलता रहता है जो इन्हें भगाता रहता है। हम इन इंद्रियों और मन के चक्कर में फंसे रह जाते हैं और अपने लिए भोग का विषय ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ भोग, कुछ ना कुछ भोग हम ढूंढते रहते हैं, और हम इन चक्रों में फंसे रहते हैं और अपने लिए बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन, बेड़िया पे बेड़िया। क्योंकि ये जो मोह है, इसमें जैसे हम किसी जेल में है ना, हम किसी जेल में हैं, तो जेल में ना बेड़ियां होती है ना, हथकड़ी होती है, बेड़ी होती है, कुछ इस तरह की चीजें होती है ना जो हमें बांध के रखती हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा वो है व्यक्ति है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा मोह है, जो हमारे इंद्रिय विषय हैं, ये हमारे लिए बेड़ियों का काम करते हैं ना। अगर हम इस कारागार के अंदर बैठे हुए हैं, ये जो दुखालय मां शाश्वतम जगत है, मिथ्या जगत है ना, ये जो एक प्रतिबिंब जगत है, जब हम इसके अंदर होते हैं तो हमने अपने आप को बेड़ियों से बांधा हुआ है। कौन सी बेड़ियों से बांधा हुआ है, मोह की बेड़ियों से, अज्ञानता की बेड़ियों से, और लोभ लालच की बेड़ियों से, इंद्रिय विषयों की बेड़ियों से हमने खुद को बांधा हुआ है। वो इतनी स्ट्रांग है कि हमें खींचती रहती है, आज कुछ खाना है यार, आज तो ये खाना है, आज तो वो खाना है, आज यहाँ घूमने जाना है, आज वहां घूमने जाना है, आज उस फ्रेंड्स के संग, उस फ्रेंड के संग
हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आज वहां जाना है, ये करते 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 हम खुद को इस चक्कर में उलझाते रहते हैं। मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरी नाती, उनकी शादी, उनका विवाह, उनका ये, उनका वो, मेरा परिवार, मेरा संसार, ये चलाते रह जाते हैं और खुद को बांधते रह जाते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा हम मैं और मेरा करते रहते हैं उतना ज्यादा हम इसके अंदर फंसे रह जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें खुद को इन इंद्रिय विषयों से निकालना होगा, इन बेड़ियों को काटना होगा, मोह से दूर जाना होगा। उत्क्रामांत स्थितम वापि भुंजाम नय गुणान गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। भगवान ने आंसर भी दे दिया। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं केवल ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हैं वह ये सब कुछ देख सकता है। तो दो तरीके के जीव होते हैं, एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं बुद्धिमान। तो भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं जिनकी आंखों पर हमेशा पर्दा पड़ा रहता है, और वो इस चक्र में, जो मैंने अभी जन्म मृत्यु का चक्र बताया था, जिनकी बेड़ियां जो है, उनके जो पैर हैं, उनके जो हाथ हैं, वो मोह और लोभ और लालच से बंधे हुए हैं। मेरा परिवार, मेरा संतान, मेरा घर से बंधे हुए हैं, है ना। वो खुद को कभी भी इंद्रिय विषय से दूर नहीं कर पाते और हमेशा इसके बंधन में लगे रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने ना दिव्य चक्षु दे दिए हैं, एक तरीके से जिनको भगवान ने ऐसे चक्षु दे दिए हैं जिससे उनको, उनकी जो आंखें प्रकाशित हो जाती हैं ज्ञान से। तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, और वो हमारे हृदय को ज्ञान से प्रकाशमान करते हैं। तो कैसे प्रकाशमान करते हैं वो हमारे हृदय को ज्ञान से? ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता, ज्ञान हमेशा हमारे हृदय में रहता है। क्योंकि हम कौन है? हम भगवान के अंश हैं, मूर्ख नहीं थे, है ना, हम भगवान के अंश थे। हमारे हृदय में वो नित्य ज्ञान हमेशा शाश्वत बैठा रहता है। हो क्या गया था? वो ये गया था कि हमारे उस ज्ञान के ऊपर धूल चढ़ गई थी, है ना। धूल ने एक पर्दा बना दिया था हमारे हृदय में। जो ज्ञान का दीपक है उसके ऊपर एक हृदय, ये जो शीशा है ज्ञान का, उसके ऊपर एक धूल की परत आ गई है, या जो दिया है, दीपक है, उसको धुएं ने घेर लिया है। एक परत आ गई है जिससे रोशनी बाहर नहीं आ पा रही है, शीशे से प्रकाश या प्रतिबिंब बाहर नहीं आ पा रहा ज्ञान का। अगर हम उसको साफ करेंगे तो हम भगवान को, इस ज्ञान को पा सकते हैं। अगर हम उस धूल को हटा दें, उस धूल को साफ कर दें, ज्ञान के दीपक को अपने हृदय में जला लें, तो हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और हम मूर्खों से अलग एक कैटेगरी में आ जाएंगे जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि अगर आपके पास एक कार है और वो खराब हो जाती है, अब आपको नहीं पता वो कार कैसे सही करनी है, आप घंटों उसमें लगा लीजिए, आपको नहीं पता होगा, आप उसमें उलझे रह जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप थक हार जाएंगे तो एक मैकेनिक को फोन करेंगे, मैकेनिक आएगा, 2-4 मिनट आपकी कार का इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा जो प्रॉब्लम है उसे सही करेगा और जल्दी से वहां से चला जाएगा अपनी सर्विस देकर। तो टेक्निकली अगर वो साउंड होगा तो वो सर्विस इजीली कर पाएगा। तो ऐसे ही टेक्निकली हमें साउंड होना होगा। कैसे साउंड होना होगा? ज्ञान के प्रकाश को अपने हृदय में प्रकाशित करके। अगर हमारे अंदर ज्ञान होगा कि हमें इन चक्करों में नहीं फंसना है, हमें भगवान से कनेक्शन रखना है, हमें मोह के बंधनों को तोड़ना है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की बेड़ियों को काटना है, अगर हम ये बात मान लेंगे तो हम इस बंधन से छूट जाएंगे। ठीक है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इस जीवन में आते हैं और चले जाते हैं, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। वो कभी भी अगर सोचना चाहते भी है ना तो भी नहीं सोच पाते कि ये हो क्या रहा है, भगवान है क्या चीज, वो उन्हें जान ही नहीं पाते। तात्पर्य, आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी और योगियों से के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसान आसनों में व्यस्त रहते हैं, यदि उनका शरीर गठित है तो स्वस्थ हो गया तो संतुष्ट हो जाते हैं, अतः इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, मतलब वो केवल अपने शरीर तक सीमित रह जाते हैं
शरीर को वो योग बोलते हैं, शरीर के साथ होने वाले आसनों को योग बोलते हैं, और वो ये जानते ही नहीं कि आत्मा का देहांतरण भी होता है। केवल वे ही ये बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। यानी कि योग पद्धति कौन सी है? अष्टांग योग, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। और वे जिनकी आत्मा जागृत है तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में भक्ति योग वो है जिससे वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो अब ये जो ज्ञान है, ये हमारे अंदर कैसे आएगा, या वो जो विरक्ति है वो हमारे अंदर कैसे आएगी? वो विरक्ति केवल और केवल भगवान की भक्ति से आती है। अदरवाइज योग साधना तो बहुत सारे योगी करते हैं और शरीर तक सीमित रह जाते हैं, शरीर को सुदृढ़ करने में लगे रह जाते हैं, और भगवान के संग उनका आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इस शरीर का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं, तो जो हृदय में बैठा हुआ ज्ञान का दीपक है ना, उसका धुआं अपने आप हटना शुरू हो जाता है। जो दर्पण है उसकी धूल अपने आप हटनी शुरू हो जाती है, और हमें ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो हम भगवान के ज्ञान से अपने हृदय को प्रकाशित करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान यही है, कहीं दूर नहीं है। ज्ञान भी यही है, कहीं दूर नहीं है। हमने जन्मों जन्मों की जो परतों की जो धूल थी उनके ऊपर चढ़ा दी है, बहुत जन्म लिए हमने, लाखों करोड़ों जन्म ले लिए हमने, और हम इस धूल को नहीं हटा पाए। बहुत उत्तम समय हमें मिला है कि हमें एक मौका भगवान ने दिया है कि हम इस धूल की परत को हटा सकें। ये धूल की परत अगर हटेगी तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय में जागृत होगी। भगवान की भक्ति अगर हमारे हृदय में जागृत होगी तो ज्ञान का जो प्रकाश है वो हमारे हृदय में बहुत अच्छी तरीके से रोशनी देगा, और हम भगवान के संग लय बना लेंगे, और इस जो संसार का जो मोह है इसे काटने में सफल हो जाएंगे। गामा विषय च भूतानि धारायामः हम मोजसा पुष्णामि चौदशी श्रवा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मैं सारे लोकों में अपनी कक्षा में स्थित रहते वे सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता हूँ। तो अब जैसे अर्जुन यहाँ भगवान से पूछ रहे हैं, तो क्या भगवान आप इस लोक में आते हैं? क्या आप इस लोक से बंधे हुए हैं जब सब कुछ आप कर रहे हैं? तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में स्थित रहता हूँ, सारे मैं सब चीजों को मैनेज करता हूँ। वो पूछता है कि भगवान ये इतनी सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही हैं, है ना, कौन कर रहा है इनको मैनेज? तो भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ, जैसे अब आप ये देखो कि सूर्य अपनी जगह है, चंद्रमा अपनी जगह है, पृथ्वी अपनी जगह है, कोई किसी से टकराता नहीं है, सब सेम डिस्टेंस पे है, अपने अपने समय पे अपनी अपनी कक्षा में पहुंच जाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये सब कुछ करने वाला है कौन? हमारे जीवन को चलाने वाला है कौन? वो भगवान है। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, और भगवान ही हमें हर चीज का रस प्रदान करते हैं। भगवान ही वो संतुष्टि हमें हमारे जीवन में प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान के रस में आनंद ले सकते हैं। तो सब कुछ भगवान हमारी चिंता करते हैं। भगवान ने अगर यहाँ इस धाम पे हमें भेजा है, इस पृथ्वी पर हमें भेजा है, तो भगवान हमें यहाँ पे हमारे लिए, हमारे उपयोग के लिए सारी चीजों को भी भेज रहे हैं, है ना। वनस्पतियां दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है, भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। हमें क्या करना है? भगवान का साथ पाकर हमें अपने अंदर जो अंधकार है उसको दूर कर कर भगवान की सेवा में जुड़ना है। भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बस वनस्पति दे दी, सूर्य चंद्रमा दे दिया, तो और भी कुछ दिया है भगवान ने हमें। भगवान का एहसास अगर करना हो तो ये श्लोक ही काफी है। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम वैश्व नारो भूत्वा प्राणी नाम देहामाश्रिता प्रणाम पान समायुक्ता पंचामयन्न चतुर्विधम। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वनार हूँ। मैं श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो आप जब कभी खाना खाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ 16 प्रकार की अग्नियां होती हैं, 16 या 17 प्रकार की अग्नि होती हैं, उसमें बताया गया है, शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है, हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। तो उसमें से एक बहुत मुख्य अग्नि होती है जिसे जठराग्नि बोला जाता है। जठराग्नि या वैश्वनार बोलते हैं। ये जो जठराग्नि है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम जो भी कुछ खाते हैं उसको ये डाइजेस्ट करती है। आप कभी कुछ खाते हैं, आपको तो सिर्फ खाने से मतलब होता है, आपको टेस्ट आ रहा है, आप तो जीभ वाला काम करते हैं। आपके शरीर के अंदर वो पदार्थ जब जा रहा है तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कैसे वेस्ट जाएगा उसमें से,
आपका काम नहीं है, आपको सोचना ही नहीं पड़ता। हमारे अंदर भगवान का विराजमान होना इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। हम जो खाते हैं वो पच जाता है, तो ये भगवान नहीं है तो ये कौन है? हम सांस लेते हैं और हमारा शरीर चलता रहता है, जिस समय ये सांस आनी बंद हो जाएगी हम मृत हो जाएंगे ना। तो ये भगवान नहीं है तो कौन है? भगवान ही वो 4 प्रकार के भोजन को पचाते हैं। 4 प्रकार के भोजन कौन कौन से होते हैं? भोजन होता है निगलने वाला, चबाने वाला, चूसने वाला और चाटने वाला। जैसे कि आप पानी निगल जाते हो, है ना, रोटी है चबाते हो, चावल को चबाते हो। गन्ना है, जैसे आप इस तरीके का वो होता है तो आप उसे चूस कर खाते हो, है ना। और जैसे शहद है, उसे हम जीभ से चाट कर खाते हैं। तो इस तरीके के पदार्थों को भगवान ही हमें वो सारी शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे हम ये पदार्थ खा सकें, ये भोग, ये भोजन, इस प्रकार के भोजन खा सके। और भगवान ही हमें वो अंदर अग्नि देते हैं जो उसे पचा सके। तो भगवान के बिना तो हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कोई अगर ये कहता है कि भगवान हमारी सहायता नहीं करते, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है। आपकी चेतना ही भगवान की वजह से है, आप इस सृष्टि में भगवान की वजह से हैं। आप सूर्य चंद्रमा भगवान की वजह से आप मतलब आपको प्रकाश दे रहे हैं। आप जो खा रहे हैं वनस्पतियां भगवान दे रहे हैं, उसे बचा भी भगवान रहे हैं। तो फिर भगवान हमारी सहायता कैसे नहीं कर रहे? भगवान तो हर पल हमारी सहायता कर रहे हैं, कदम कदम पर हमारी सहायता कर रहे हैं। भगवान हमारी सहायता नहीं करेंगे तो ये जीवन हम एक क्षण भी चला नहीं पाएंगे। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानार्म अपोहनम च वेदेश्वर वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांत कृते द्विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जाने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अब हम सो जाते हैं रात को, ठीक है, सो गए। सोकर जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हमें अपना नाम याद रहता है? हाँ, रहता है। हम कहाँ रहते हैं हमें ये भी याद रहता है। हमने कल क्या टास्क लिया था, आज क्या पूरा करना है, हमें ये भी याद रहता है ना। हमें कहाँ जाना है, कौन सी कक्षा में हम पढ़ते हैं, कौन से हम कॉलेज जाते हैं, कौन से हम ऑफिस जाते हैं, हमारी फैमिली में कितने लोग हैं, जो जरूरी चीजें हैं सब कुछ हमें याद रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे स्मृति कहते हैं। भगवान हमें स्मृति देते हैं। भगवान ही वो हमें शक्ति देते हैं जिससे हम अपने अस्तित्व को यहाँ पर पहचान सकते हैं। एक तो ये भौतिक अस्तित्व भी है, और यहाँ आध्यात्मिक अस्तित्व को जानने के लिए भी शक्ति हमें भगवान ही देते हैं। उसके लिए तो हम प्रयास नहीं करते, वो एक अलग बात है। तो भौतिक चीजों को जानने के लिए जो हमें स्मृति मिल रही है वो भी हमें भगवान ही दे रहे हैं। भगवान हमें विस्मृति भी देते हैं, स्मृति के साथ साथ ज्ञान भी देते हैं भगवान हमें, और विस्मृति भी देते हैं। ज्ञान से हम ये जान पाते हैं कि हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, शाश्वत। हम यहाँ भौतिकता वाले ज्ञान में भी हम इस बात को उपयोग करते हैं, और आध्यात्मिकता वाले ज्ञान में भी हम इस बात को उपयोग कर सकते हैं। यही साथ में भगवान ने हमें विस्मृति दी है। विस्मृति क्या है? जो फालतू की चीजें उन्हें भूलने की हमें भगवान ने एक टेक्निक दी है। अगर हम पुराने जन्मों के सारे जो कर्म है उनको याद रखते, तो हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा फिल हो जाती है, और हमारा जो सिस्टम है वो हैंग होने लग जाता है ना। हम सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते। तो जब भगवान तो सारे जो पूरा जब से भगवान है आदिकाल से, तब से भगवान हर व्यक्ति के हर चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। उनके जो सिस्टम है उसके अंदर भगवान के पास सब कुछ फीड है, डेटा हमारा। हम ओवरलोड ना हो जाएं, इसलिए भगवान ने हमें विस्मृति दे दी। हम केवल इस जन्म की कुछ बातों को याद रख सकते हैं, वो जो कुछ टाइम पीरियड तक हमारे संग हुई हैं, है ना। मुख्य और विशेष बातें हम याद रख पाते हैं, जो विशेष नहीं है वो हम भूल जाते हैं। जैसे कि हमारा जन्म का तारीख क्या है ना, हमारी शादी कब हुई, विवाह कब हुआ, हमने कब अच्छी जॉब पाई, हम लोग स्कूल कॉलेज में कब हमने एडमिशन लिया, कैसे हम स्टडी करते थे, कैसे हम लोगों ने अपनी जर्नी चलाई, ये चीजें हमें याद रह जाती हैं। भूल क्या जाते हैं कि 5 साल पहले मैंने 5 तारीख को क्या खाया था, 5 फरवरी को क्या खाया था, वो हम भूल जाते हैं। उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो जो आवश्यक है, लेकिन हम इस मेमोरी का उपयोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, गलत तरीके से। उसने मुझे उस समय पे ये कहा था, मेरा इतना बड़ा अपमान कर दिया था, वो अपमान मुझे असहनीय था, वो मैं आज तक अपने हृदय से लगाकर बैठा हूँ, और उसके लिए अपने मन में मैंने रोष पाल रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा अपना इतना सुंदर हृदय जिसमें भगवान विराजमान है, उस हृदय को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने उस बेवकूफी वाली मेमोरी से भर के बैठा हूँ, जिसमें मैं भगवान को बिठाए हुए हूँ, जिसमें मैं सुंदर स्मृतियां रख सकता था, सुंदर मेमोरीज रख सकता था, जिस हृदय को मैं भगवान की सेवा में लगा सकता था। मैंने वहां पर एक गलत मेमोरी को स्टोर कर लिया, है ना।
और उसको मैं स्टोर करके खुद को भी कष्ट दे रहा हूँ। वो व्यक्ति तो चला गया जिसने मेरा अपमान करा था, वो तो मुझसे मतलब भी नहीं रखता, और मैं उस अपमान को अपने हृदय में बिठाए हुए हूँ। सालों साल निकल गए और मैंने उस जगह को कभी खाली ही नहीं करा। तो मेरे लिए कितना कष्टप्रद है ये, है ना। तो भगवान ने विस्मृति दी है, तो विस्मृति का सही जगह उपयोग कीजिए। जो चीजें फालतू की हैं उन्हें अपने जीवन से निकाल दीजिए, जो चीजें सही हैं उन्हें अपने जीवन में रखिए। ठीक है। भगवान हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, भगवान की हेल्प के बिना हम जीवन चला ही नहीं सकते। मैं ही वेदों द्वारा जाने योग्य हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। ये जो 4 श्लोक अब आएंगे ये वेदांत सार है ना, वेदों का सार कहे जाते हैं ये श्लोक। तो ये जो वेद हैं क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वेदों के बारे में यहाँ वर्णन आएगा। ये जो वेद हैं ये वेद हमें किसने दिए हैं, ये वेद हमें भगवान ने दिए हैं। जो वेदों का ज्ञान है ये हमें भगवान ने दिया है। भगवान ही वेदों के संकलन करता है। वेदों को किसने लिखा था, आप सब में से कोई जानते हैं, कोई जानते हैं वेद किन्होंने लिखे हैं? हु इज द राइटर ऑफ वेदास, कोई जानते हैं तो प्लीज जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। वेद किन्होंने लिखे हैं? हरे कृष्णा, सब जग रहे हैं क्या, या नींद आ गई मेरी बातों को सुनकर? यस, वेद व्यास जी ने, बहुत सुंदर। वेद किन्होंने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास। वो जो वेद व्यास जी हैं, एक्चुअली उससे पहले क्या होता था, वेदों को सुनकर ही एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता। तो पहली बार वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा था, है ना, और उन्होंने राइटिंग में उसको सूचीबद्ध करा था एक तरीके से वेदों को। तो संकलन करता, वेदों को कलेक्ट करने वाले कौन हो गए? वेद व्यास जी हो गए। ये जो है ये शक्ति अवतार हैं। शक्ति अवतार क्या होते हैं? भगवान की शक्ति का अवतार है, भगवान का स्वयं अंश है वेद व्यास जी। तो एक तरीके से भगवान ही क्या, वो कौन है? भगवान ही है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ। टॉपिक थोड़ा सा आज लंबा हो गया, जबकि चैप्टर छोटा था, फिर भी टॉपिक लंबा जा रहा है, लेकिन मैं इसे कंप्लीट जरूर करूंगी। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत है या क्षर है और होता है, और आध्यात्मिक जगत में जीव अच्युत यानी अक्षर होता है। तो हमारी 2 कैटेगरी होती हैं। जब हम इस भौतिक जगत में होते हैं तो हमारा पतन हो चुका होता है या हम पतन को झेल रहे होते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हमारा वहां कोई पतन नहीं होता, क्योंकि वहां तो हमारे संग कोई भी भौतिकता होती ही नहीं है। ठीक है। इस प्रकार इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो अभी क्या कहते हैं कि अभी जो दोनों जगह हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? इसको बैलेंस भगवान कर रहे हैं। वो दोनों जगत का ध्यान रखते हैं, सारे लोगों का ध्यान रखते हैं और सब चीजों को मैनेज करते हैं। तो भगवान ही वो हैं जो, पीछे देखिए, वेद किसने दिए? वेद भगवान ने दिए। भगवान ने हमें हमें 2 तरीके के व्यक्ति भी हैं जो भगवान की प्रकृति में रहते हैं, जिनका पतन होता है, अक्षर जिनका पतन नहीं होता। भगवान है जो इन सबको बैलेंस कर रहे हैं, भगवान है जो इन सबको मैनेज कर रहे हैं, है ना। अभी यस्मात् शरमति तो अहम अक्षरम रादीप्ति जो अचतम अतो अस्मि लोके वेद च प्रथिम प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ, चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान कौन है? भगवान क्या है? अर्जुन ने क्वेश्चन ये करा कि क्या अगर आप इन सब चीजों को मैनेज कर रहे हो तो क्या आप इस जगत में बंधे हुए हो? क्या आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हो? क्या आप भी यहीं पे इन्वॉल्व हो? भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं शर और अक्षर से ऊपर हूं, मैं इन दोनों से परे हूं, मैं इसमें बंधा हुआ नहीं हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं इस जगत में तथा वेदों का परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो वेदों में क्या वर्णन है कि भगवान परम पुरुष हैं। भगवान ने हमें वेद दिए, भगवान ने हमें ज्ञान दिया, भगवान ने जीव बनाए, भगवान ने हमें ये बताया, भगवान ने हमें मतलब उसको समझने का प्रेरणा दी। और भगवान अब ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मैं इन चीजों, भगवान उन चीजों को मैनेज करते हैं और भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब कुछ करते हुए भी मैं इसके अंदर समाहित नहीं हूँ। ये वेदांत सार है। ये 4 जो श्लोका हैं ये वेदांत सार में आते हैं, 15, 16, 17, 18। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसे वेदों के पढ़ने का लाभ यही भगवत गीता में मिल जाता है।
उसे वेदों को पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए इसे वेदांत सार कहा जाता है। टेक्निकली थोड़ा सा टॉपिक जो है आप लोग के हो सकता है टफ हो रहा हो या लेंदी हो रहा हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। चार चीजें भगवान बता रहे हैं कि मैं ही वेदों को बनाने वाला हूँ, मैं ही वो ज्ञान भेजने वाला हूँ, मैं ही संसार को मैनेज करता हूँ, मैं ही जीवों को बनाता हूँ, पर मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हूँ। इतनी सी बात को समझ जाइए, भगवत गीता और वेदांत सारे वेद अपने आप समझ में आ जाएंगे। या मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विविध जाति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। जो भगवान को जान लेता है वो 24 घंटे भगवान की भक्ति में रत रहता है। उसका मन जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, वही सब कुछ जानता है। इति गुह्यतम शास्त्रम आदि मुक्तम मया नघा एत बुद्धत्वा बुद्धिमनस्या कृतश्च कृतश्च भारता कृत कृत्यश्च भारता। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। अनग यानी जो पाप से रहित है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो गए। यानी कि ये बहुत ही गोपनीय था। परम गुह्य ज्ञान में तो भगवान ने हमें गोपनीय चीजें बताई थी, लेकिन वो भक्ति में गोपनीय चीजें थी। ये ज्ञान का गोपनीय अंश है, ज्ञान योग का गोपनीय अंश है जो भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं जो इस बात को समझ लेगा वो पूर्णतः बुद्धिमान और मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ श्रीला प्रभुपाद जी भी हमें इस तात्पर्य को यहाँ प्रस्तुत करके इस चैप्टर को सारांश यानी समरी कर रहे हैं। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। क्लियर है? भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है। भगवान और भक्ति अलग अलग नहीं है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है। ज्ञान अज्ञान जो है वो अंधकार है। भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सूर्य हैं। और ज्ञान क्या है? वो अज्ञानता क्या है? वो अंधकार है। जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो भगवान हमें वो प्रकाश देना शुरू कर देते हैं। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं होता। जब हम उस सूर्य को प्रकाश मतलब उस सूर्य की तरफ देखेंगे तो हमारा जो अज्ञान है वो अपने आप हट जाएगा। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं होता। कितने सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने समझा दिया। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, क्या करो? गुरु के पास जाओ और उनसे तरीका सीखो, ज्ञान को अपने हृदय के अंदर प्रकाशित करने का। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। हमारा कर्तव्य है। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक मनुष्य की दृष्टि में, सामान्य मनुष्य की दृष्टि में, कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। अगर हमारे पास कितनी भी बुद्धि हो, अगर हम उस बुद्धि का उपयोग अपने इस आध्यात्म ज्ञान की वृद्धि के लिए नहीं कर रहे हैं तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग का पाप मतलब होता है निष्पाप, पाप से मुक्त, है ना। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तब वह समझ पाता है, समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। अब हम सारे कर्मों के फल को नहीं काट सकते, लेकिन अगर हम भक्ति में चले गए तो ये जो हम निष्पाप हो जाते हैं, हमारे जो कर्मों के बंधन है वो कट जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पर विजय पानी है वह हृदय की दुर्बलता है। हम अपनी हृदय की दुर्बलता पर विजय पानी है और किसी चीज पर विजय नहीं पानी। ठीक है। पहला पतन प्रकृति तथा प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। हमारा पतन क्यों होता है? जब हम इस प्रकृति पे अपना स्वामित्व जताना चाहते हैं, मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं। दूसरा, हृदय की दुर्बलता क्या है? कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, भौतिक पदार्थों के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। मुझे एक घर चाहिए, मुझे दो घर चाहिए, मुझे चार गाड़ियां चाहिए, मुझे चार फ्लैट चाहिए, मुझे चार ऑफिस चाहिए, मुझे पांच बिजनेस चाहिए, मुझे इतना सब कुछ धन चाहिए, मुझे इतना बैंक अकाउंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये भी हमारे हृदय की दुर्बलता होती है। इस वजह से भी इस संसार में हम फंसते हैं। इस संसार की सारी समस्या हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। हमारा हृदय जो है बहुत वीक है, जो इन लोभ लालचों में फंसा रहता है, उसकी वजह से हम इस संसार में फंसे रहते हैं। इस अध्याय का प्रथम 5 श्लोक हृदय की ही इन्हीं दुर्बलताओं को, अपने दुर्बलता से अपनी मन को मुक्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। छठे श्लोक में अंत से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो पहले जो 5 श्लोक थे उसमें बताया गया है कि हमें ये जो अश्वत्थ के वृक्ष की जड़ है इनको कैसे काटना है, मोह से कैसे दूर होना है। छह बाकी के जो श्लोक हैं उनमें क्या बात बताई गई है? भगवान कैसे हैं, क्या है, हमें कैसे सहयोग करते हैं, पुरुषोत्तम है, हमारी कैसी हेल्प करते हैं,
हमारे हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं और हमें कैसे सहयोग देकर अपने धाम तक ले जा सकते हैं। इतनी सुंदर तरीके से इस अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी ने बिल्कुल ही शॉर्ट में हमें दे दिया। बहुत ही सुंदर अध्याय था। हालांकि अध्याय छोटा था लेकिन एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई क्योंकि समझना थोड़ा सा टेक्निकली इसे टफ था। आई होप कि आपको ये सबको समझ में आया होगा और आप सबने इसे धारण किया होगा। अपने हृदय को आप सब लोग भी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर लीजिए और भगवान की भक्ति में लग जाइए, भगवान की सेवा में लग जाइए। इसी प्रार्थना के साथ हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।